टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। सत्ता का नशा तुम्हारी अक्ल पे है भारी, जो तुम देख सकोगे, जो तुम ना देख सकोगे वो हम देख पा रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ किच्छा में और टैगलाइन आपने देख ली होगी कि मैं वक्फ जो संशोधन आया है, विधेयक आया है और जो लोकसभा से भी परसों और कल राज्यसभा से पास हो गया है और अब एक कानून बनने वाला है जिसमें 40 अमेंडमेंट्स किए गए हैं केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा, उस विषय पर बातचीत करने के लिए बैठा हूँ जावेद मलिक साहब के साथ, जो एक मुस्लिम प्रैक्टिशनर हैं, विचारक हैं, मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं और अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि दरअसल वक्फ क्या है और क्यों इस पर इस तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई केंद्र द्वारा और फिर बिल लाया गया। देखिए भैया, वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब है कि आप अपनी कोई भी संपत्ति, चाहे वो धन के रूप में हो या वो कोई घर, मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन, कुछ भी हो, वो आपने भगवान अल्लाह के नाम पर दान कर दी। जब आप उसको दान कर देते हैं तो उसका सबसे पहला नियम है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वक्फ की हुई संपत्ति की वापसी नहीं हो सकती, उसकी वापसी नहीं हो सकती। और जब आपने एक बार उस संपत्ति को वक्फ कर दिया तो उस पर आपका, आपके वारिसान का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहा। आप उस संपत्ति को मस्जिद को वक्फ करें, मदरसे को करें या मान लीजिए कोई मज़ार वगैरह, जिसको भी आप वक्फ करते, वो संपत्ति सीधे सीधे अल्लाह के नाम पर आपने दे दी। उस पर आपका अधिकार आपके वारिसान का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, वक्फ के बारे में थोड़ा सा मैं भी आपको बता दूं कि दो ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहां वक्फ की शुरुआत मानी जाती है। 12वीं शताब्दी में कि मोहम्मद गौरी ने जब युद्ध जीता था तो उन्होंने 2 गाँव मुस्लिमों की तालीम के लिए, मुस्लिमों के उत्थान के लिए 2 गाँव दान किए थे और उसे वक्फ की संपत्ति के नाम से जाना गया कि ये अल्लाह को दिए जा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए इनका कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के साथ एक घटना जो है, जो जुड़ी हुई है, वो ये है कि काबा में 620 ईस्वी में उन्होंने जगह दी थी खैबर में, जिसे वक्फ की ज़मीन माना गया था। तब से माना जाता है कि वक्फ की शुरुआत हुई है। और अभी जावेद साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि वो अल्लाह की ज़मीन जब हो जाती है तो उसे आप वापस नहीं ले सकते। अब मैं चाहूँगा जावेद कंटिन्यू करें। जी, तो वक्फ की जो शुरुआत हुई, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पेड़ लगाए खजूर के, कि इससे जो फसल, जो उत्पादन जो होगा उसको गरीबों के लिए खर्च किया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ एक ज़कात का प्रोसेस है कि उसमें एक है कि यदि आपके पास इतना धन है और उस पर 1 साल गुजर गया है जिससे आप 22.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं या 7.5 तोले सोना, उसकी उस वक्त की कीमत का 2.5% आपको गरीबों में निकालना होता है। ठीक उसी तरीके से वक्फ है। वक्फ की संपत्ति जो है उससे जो भी आय होगी वो गरीबों के उत्थान के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। जो तरीका है वो ये है। 1954 में वक्फ बोर्ड बना जी, 55 में अमेंडमेंट भी हुए, उसमें 74 में फिर हुए और 1995 में फिर हुए और 2013 में फिर जी। ये लगातार महसूस किया जाता रहा क्योंकि समय बदलता है जी, देश काल पात्र जब बदलते हैं तो चीज़ों में बदलाव ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। पहले हम बड़े टीवी देखते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, फिर कलर्ड पे आए, कलर्ड से फिर एलसीडी पर आए, फिर एलईडी पर आए। तो परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक परिवर्तन ही ऐसी चीज़ है जो एक रहती है, यानी परिवर्तन होता ही होता है। तो मैं स्वीकारता हूँ कि समय के साथ साथ अमेंडमेंट होने चाहिए, लेकिन जो अमेंडमेंट आती हैं खासकर विपक्षी दलों की तरफ से, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप इतने ही सेक्युलर हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक प्रावधान है कि 25 सदस्यों का जो नया एम्पैनलमेंट होगा उसमें 13 नॉन मुस्लिम होंगे। कल मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं, उन्होंने संसद में एक बात उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इतनी ही सेक्युलर है तो सरकार फिर अन्य धर्मों के ट्रस्ट में भी उस धर्म से अलग धर्म के लोग क्यों नहीं बिठाती। तो क्या इस चीज़ को लेकर मन में कहीं है अफसोस कि इस तरह से धर्म में, क्योंकि संविधान की धारा अनुच्छेद 26 आपको अपने धार्मिक संस्थाओं में अपनी तरह के डिसीजन लेने का अधिकार देती है और ये संविधान भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है, जिसकी बदौलत हमारा देश चलता है। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए इस बात को कहता हूँ। श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसमें सदस्यों की संख्या शायद 15 है, 15 सदस्यों की संख्या, उसमें एक दलित है। उसमें जो वर्तमान में जो जिला फैजाबाद लगता है, वहाँ के जो जिलाधिकारी होंगे, जो वर्तमान पे जिलाधिकारी होंगे, जो भी होंगे, वो उसके सदस्य होंगे।
लेकिन उसके साथ में एक नियम ये, यदि किसी कारणवश वो जिलाधिकारी मुस्लिम है तो वो उसके सदस्य नहीं हो सकते, तो एसडीएम होंगे उसके सदस्य। बिल्कुल। तो यानी उसके- एक हाँ विजातीय की एंट्री नहीं है हाँ वहाँ पर। विजाति की एंट्री। अब इन्होंने जो ये वक्फ बोर्ड में जो सदस्यों को कहा, इन्होंने कहा कि अधिकतम 4 सदस्य ऐसे होंगे जो मुस्लिम नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें महिलाएं भी होंगी और गैर मुस्लिम महिलाएं भी होंगी जो कि मुस्लिम धर्म से संबंध नहीं रखती, जबकि इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में महिलाएं नहीं रखी हैं। ठीक। राम मंदिर ट्रस्ट में इन्होंने महिलाएं नहीं रखी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें हैं ये मन में शक पैदा करती हैं, ये मन में शक पैदा करती हैं कि ये जानबूझकर किए जाने वाली चीजें हैं। क्या मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा समझते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, मज़ारें टूटती हैं मुस्लिमों की, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है? और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं ऐसे मीडिया का पार्ट हूँ, ऐसे मीडिया का मैं परिवार का सदस्य हूँ जो मीडिया आनंद के चरमोत्कर्ष पर तब पहुँचता है जब देश में कम्युनल हेट्रेड की बातें आती हैं, मजहबी नफरत की बातें आती हैं। देखिए, एक शब्द होता है डोपामिन, उनको ऐसा करने से डोपामिन मिलता है। जी। है क्या चीज़, मैं बड़ी मज़ेदार बात आपको बताऊं। जैसे कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि मज़ारों को तोड़ा जा रहा है अवैध बताकर, मदरसों को बंद किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, या मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई जो है, जो जितना मुझे मालूम है, मैं उस हिसाब से आपको, सच्चाई इसके विपरीत भी है। दरअसल टूट मंदिर भी रहे हैं, टूट मंदिर भी रहे हैं, वही कहना चाह रहा था। लेकिन जो मीडिया है, वो जो मंदिर एक नहीं बड़ा दिखाएंगे। भाग जो मीडिया का है वो नहीं दिखा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार, हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, जी। हल्द्वानी में जो सरस मार्केट है उसके बराबर में कोने पे सैयद कालू बाबा का मंदिर है, जी। और उस मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मीडिया में वो खबर नहीं है। और चूंकि मेरा बचपन से हल्द्वानी आना जाना रहा है, वर्षों पुराना वो मंदिर है, लेकिन मीडिया में वो खबर नहीं है। जानबूझकर उन खबरों को कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा दिखाया जाता है जो खबरें अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई हैं। मैंने एक उस पे न्यूज़ चैनल पे सुना कि जो हेडलाइन जो बनती है, जब टीवी चैनल चलते हैं एल शेप में जो हेडलाइन चलती है, उस पर क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं हम हॉस्पिटल्स जाते हैं या ऐसी किसी जगह जाते हैं, संस्था में जाते हैं, तो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं और वो म्यूट होते हैं, तो वो सामने दिखाया जाता है। तो घटनाएं सबके साथ घट रही हैं। देखिए, लगेगी आप तो आएंगे कई मकान जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान है। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर समस्या ये पैदा हो रही है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिस स्तंभ की जिम्मेदारी है, वो स्तंभ की बुनियाद जो है चरमरा चुकी है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को दिखा पा रहे हैं। सरकार ये कहती है कि हम आपके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता भी है कर रहे हैं। 3 तलाक एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार गिनाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार गिनाती है, हालांकि यूसीसी और एनआरसी पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसका आपने बहुत बड़ा मुखालफत देखी थी कि मुस्लिमों को अपने वो दिखाने होंगे, पहचान पत्र दिखाने होंगे, पुरानी अपनी आइडेंटिफिकेशन क्रेडेंशियल्स दिखाने होंगे, हालांकि वो बाद में वापस ले लिया गया, लेकिन 3 तलाक आज भी खत्म हो चुका है और उस पर सजा का प्रावधान भी सरकार ने। देखिए, मैं कितना 3 तलाक खत्म होने के बाद मुस्लिमों की स्थिति सुधरी? मैं आपको 3 तलाक खत्म नहीं हुआ। सबसे पहली बात, 3 तलाक खत्म नहीं हुआ है। देखिए, अल्लाह ताला को जायज चीजों में जो सबसे ज्यादा नापसंद चीज है वो 3 तलाक है। इस्लाम धर्म के अनुसार एक बार में यदि कोई व्यक्ति 3 तलाक देता था तो वो तलाक हो जाती थी। लेकिन जो इस्लाम का नियम है वो ये है कि यदि आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप उसको 1 तलाक दीजिए और 1 महीने का समय लीजिए। 1 महीने के समय के बाद आप दूसरी तलाक दीजिए, और तब भी आपकी नहीं बन रही है, आप उससे बिस्तर अलग कीजिए, खाना अलग कीजिए और सारी चीज़ें लगे। फिर 1 महीने के बाद आप तीसरी दीजिए, फिर वो महिला आपके निकाह से पूर्णतः बाहर हो जाएगी। पहली चीज़, इस्लाम धर्म में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, जब 2 अनजान लोगों के मिलने पर शादी होती है, 2 अनजान लोगों के मिलने पर शादी होती है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमें नहीं पता कि सामने वाला, क्योंकि या तो हम उसको पहले से जानते हो, अमूमन आजकल तो मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अमूमन हम लोगों के बारे में जानते हैं। लेकिन एक प्रावधान रखा गया इस्लाम में कि यदि आप की नहीं पड़ रही तो आप अलग हो सकते हैं,
और ये नियम जो है सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। महिला जो है, यदि महिला को अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला मांग सकती है। तलाक का ही एक नाम है खुला, खुला वो खुला मांग सकती है। अब आ जाते हैं हम 3 तलाक के मामले। 3 तलाक खत्म तो हुई नहीं ना। उन्होंने कहा है कि आप जो है 1-1 महीने के अंतर में, जिसको इस्लाम धर्म कहता है, जो अल्लाह ताला को जो पसंद है, अगर आपको संबंध विच्छेद करने है अपनी पत्नी या पति से, तो 1-1 महीने का अंतर दिया है उसमें। ठीक है। ये तो भी उसको ये, कहते लेकिन हैं। आप ये स्वीकारते हैं कि मुस्लिम समुदाय ने जो 3 तलाक की जो डेफिनेशन आपने दी इस्लाम के मुताबिक कि अल्लाह ने ये कहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कहा है, उसका मिसयूज हुआ? हाँ, ये स्वीकारते हैं। चलिए तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में एक बार क्लीन चिट देते हैं कि शायद ठीक रही हो, महिलाओं के उत्थान के लिए रही हो। जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यही सरकार कहती कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम गरीब तबके के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। लेकिन जब मैं इसके साथ ही कुछ और घटनाएं देखता हूं, पहलू मार दिया जाता है जी, अखलाक मार दिया जाता है, सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ, ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ता हुआ बुजुर्ग मुस्लिम को लातें मारी जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार का इंटेंशन है वो तो ठीक है, लेकिन जनता उसको परसेप्शन सही से नहीं कर पा रही? देखिए, या सरकार का इंटेंशन वही है जो जनता परसीव करती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने कही कि ये कहते हैं कि हम एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा। शिक्षा का बजट यूपी सरकार में 7% था और एनडीए में 6% है। एनडीए में 6%, 1% कम हो गया। तो मेरा कहना ये है कि ये जो कॉलम है ये बिल्कुल गलत है कि हम मुस्लिम का ये कहें हम हर उस तबके के हाथ में कलम और किताब देखना चाहते हैं जो दबा कुचला हुआ तबका है, वो चाहे किसी भी वर्ग से आता हो। देखिए, मुसलमानों की जो अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक की जो स्थिति है आज दलितों से भी बदतर है। लेकिन एक अच्छी चीज़ उसमें जानते हैं क्या है? एक उसमें अच्छी चीज़ ये है कि जब मुस्लिम को ये लगा कि हम शिक्षा की तरफ हमें नहीं ले जाया जा रहा है, यह हमारा दमन हो रहा है, तो जो आज प्लस पॉइंट है मुस्लिम के साथ, वो टेक्निकल में हुनर की तरफ चले गए। हुनर की तरफ चले गए। जब वो हुनर की तरफ चले गए तो टेक्निकल आ गया। आज देश में 2 करोड़ अगर रोजगार सरकार के वादे के अनुसार नहीं मिल रहे तो उससे मुसलमानों को मुसलमानों को फर्क नहीं। देखिए, मुसलमानों को फर्क नहीं है। फिर हमारा ये मानना है और हमारा यकीन है, ये अल्लाह ताला कहता है कि तुम कोशिश करो, रिस्क देने का वादा मैंने किया। अल्लाह ताला ने रिस्क देने का वादा किया है, ये हमारा यकीन है, इस पे हमारा ईमान है कि रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया। ना कोई हमारा रिस्क ले सकता, ना कोई हमें रिस्क दे सकता। एक सवाल मेरे मन में है जावेद साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब, वो कहती है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों को होना चाहिए। और उनका मतलब अल्पसंख्यकों से सच्चर साहब का जज साहब जो थे ये नहीं था मुसलमान, उनका कहना था कि सिख, जैन, सभी जितने अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन जो हैं यहाँ पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी चाहे सरकार किसी की रही हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, शास्त्री जी की सरकार हो, या मैं कह रहा हूँ अटल जी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या आपको लगता है कि 78 साल में मुस्लिमों की शैक्षिक उत्थान के लिए उतना काम नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए? मुझे इस शब्द से आपत्ति है, मुस्लिमों की शैक्षिक उत्थान शब्द से मुझे पर्सनली आपत्ति, मैं इसमें आपत्ति। देखिए, है क्या चीज़ दरअसल, जब हमारे यहाँ ना, हमारे समाज में एक चीज़ बहुत गलत है, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग लिखे हैं, पढ़े नहीं हैं, लिख के पास हो गए, पढ़े नहीं। जब वो पढ़ेंगे ना, जो व्यक्ति पढ़ता है उसका मानसिक विकास होता है। बात हो रही है अल्पसंख्यक की, आप जोड़ रहे हो मुसलमान से। बिल्कुल ठीक। आप मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हो? बिल्कुल। अल्पसंख्यक तो बहुत सारे हैं ना, सिख भी अल्पसंख्यक, बिल्कुल, जैन, पारसी, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक हैं। तो सिर्फ मुस्लिम शब्द को ना जोड़ा जाए, मेरी पर्सनली इस पर आपत्ति है। और जब आपने ये बात कही कि मुस्लिमों के शैक्षिक उत्थान के लिए, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जितना नुकसान मुस्लिम्स का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में, वचन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मुस्लिम्स का, और सरकार तो इसमें जिम्मेदार है। हम मुस्लिम बराबर के बाद, भाई सरकार आपके लिए काम नहीं कर पा रही, आप स्वयं आज भी तो बच्चे पढ़ा रहे हैं ना। आप 2014 के बाद की परिस्थितियां देखिए, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं कि आदमी शिक्षा की तरफ भाग रहा है लगातार, क्योंकि उसकी समझ में आ चुका है वो किसी भी तबके का आदमी है, और ख़ास करके अगर मुस्लिम व्यक्ति है
या कोई भी ऐसा वर्ग जो दबा कुचला हुआ वर्ग है, उसकी समझ में आ चुका है कि शैक्षिक क्रांति के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बाबा साहब खुद कहते थे कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क का विकास होता है, तो मस्तिष्क का विकास अगर आपका नहीं होगा तो आप वो, चलिए वापिस आते हैं जी। नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, मुस्लिमों के लिए आता है जी। मज़ारों की बात हम पहले कर चुके हैं, मंदिर तोड़े जाने का पता नहीं लगता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि मैं अभी हाल ही में गया था काशी विश्वनाथ, तो वहाँ 2100 या 2200 मंदिर तोड़े गए थे कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन वो खबर कभी नेशनल मीडिया में नहीं चली। इसके अलावा जयपुर में जब हाईवेज बने तब 250 मंदिर एक ही दिन में तोड़े गए, नहीं कभी बनी खबर, क्योंकि उससे हिंदुओं को दुख होता। स्थिति ये बन गई है मनस्थिति कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ परोसे जाते हैं, इंडियन मीडिया में झूठ परोसे जाते हैं, और उस झूठ से हमारा जो युवा है वो आनंदित होता है। उसे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी जड़ जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग हैं। तो एक ऐसी धारणा सी बना दी गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या दुख लगता है कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, नवरात्र पर हूँ, इतना बड़ा तिलक लगाकर बैठा हूँ, माता के व्रत पर हूँ, और आपने तो मुझसे आते ही पूछा भी था कुछ खाने के लिए, मैंने मना किया कि मैं नवरात्र के व्रत पर हूँ। तो पहली बात तो मुझे किसी से अपने हिंदू होने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सड़क पर पढ़ने वाली नमाज बंद हो सकती है, लेकिन होली सड़क पर खेली जाती है, हम खुद खेलते हैं। रामनवमी का जुलूस अब निकलेगा, हम सड़क पर निकालेंगे। धार्मिक आयोजन हमारे घरों में जगह नहीं होती, माता का दरबार कराते हैं तो हम सड़क पर कराते हैं। क्या आपको लगता है कि इंटेंशनली ये किया जाता है या बस इत्तेफाक से हो गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जो लोग ये कहते हैं कि नमाज सड़क पर पढ़ी जाती है, मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा। नमाज कभी सड़क पर नहीं पढ़ी जाती, नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में। जी, कोई भी मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ी जाती है, और जब उसमें भीड़ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये कुछ खास मौके होते हैं, हाँ, जैसे कि अलविदा हो गई, ईद हो गई, आप जुमे की ही मान लीजिए। जुमे की नमाज आपके पैगंबर मोहम्मद साहब खुद कहते हैं कि आपको करनी चाहिए जुमे की नमाज। तो मान लीजिए उसी दिन 10,000 लोग आ गए या 5,000 कुछ खास मौके होते हैं जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो होता क्या है कि जो मस्जिद के बाहर का जो इलाका होता है वहां चटाइयां बिछा लेते हैं लोग, अपनी जानमाज लेकर आते हैं। और वो ये जो खास नमाजें होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ये 2 रकत नमाज होती है, 2 रकत नमाज होती है, और इनमें समय नहीं लगता है। दरअसल मेरा ये मानना है कि जो तथाकथित शक्तियां हैं, कि कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, उनका मौन समर्थन प्राप्त है, मौन समर्थन प्राप्त है। देखिए, हम सर्व धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम ये मानते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक है, मुझे मेरा दीन मुबारक। दीगर मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनके बाहर भी भीड़ लगती है। मेरे शहर में मंडी में मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है। अमूमन मंगलवार को वहाँ जब प्रसाद का होता तो बाहर तक भीड़ लग जाती है। सुनहरी में मंदिर है, वहाँ बाहर तक, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति को उससे कोई आपत्ति हो। और ये दरअसल ये इंटेंशनली किया जाता है कि ताकि, दरअसल है क्या चीज़, जब आपको किसी को जीवित रखना है तो आप उसको उतना खाना दे रहे हैं कि जितने में वो जीवित रहे, लेकिन पैरों पर खड़ा ना हो पाए, बस मरे ना, चाहे लेट आ रहे। हाँ, वो स्थिति है कि मरने नहीं देना है। जैसे कहावत थी, कारोबार की लाइन में कहावत है कि कारोबार ऐसा है कि ना भूखा मरने देना आगे बढ़ने। बिल्कुल, तो ये वो चीज़ है, इसको इंटेंशनली किया जाता है। मेरे वक्फ के बारे में बड़े व्हाट्सएप ज्ञान बढ़ते हैं कि वक्फ ने जिस संपत्ति पर हाथ रख दिया, अपना कह दिया, वो उसकी हो गई। तो ऐसे तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वक्फ तो पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर ही हाथ रख देता और कहता, इसको थोड़ा क्लियर करिए क्या है। ऐसा नहीं। देखिए, वक्फ की संपत्ति, मान लीजिए मेरी कोई संपत्ति है तो मैंने वक्फ को दान की, मुझे वो दर्ज कराना पड़ती है जी। जो वक्फ बोर्ड है मुझे वहां दर्ज कराना पड़ेगी, मतलब या जो संबंधित कमेटी है वो जाके दर्ज कराएगी जी। तो ऐसे किसी भी संपत्ति पे कैसे कह देगी भी, ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं। और दोस्तों, वक्फ बोर्ड में एक बड़ा प्रावधान है, मैं बताता हूं आपको, जो मैंने अपनी रिसर्चेस से स्टडी किया है। वो ये है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा करता भी है और उस संपत्ति को लेकर विवाद है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में संबंधित व्यक्ति जा सकता है, पीड़ित व्यक्ति। और उसके बाद भी अगर वक्फ ट्रिब्यूनल से भी पीड़ित व्यक्ति को यह लगता है कि उसके हक में फैसला नहीं आया या उसकी सही फैसला नहीं हुआ तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। और दूसरी बात, वक्फ ट्रिब्यूनल एक सरकारी संस्था होती है जिसमें जज भी सरकारी होता है, फैसला लेने वाले भी सरकारी होते हैं। ये बोर्ड से इतर एक संस्था होती है, जैसे मैं आपको और बता दूं, एक्ट्स बहुत आती हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भी अपनी एक एक्ट है जी। तिरुपति महाराज तिरुमला की पहाड़ियों में जो बालाजी महाराज हैं, भगवान विष्णु वेंकटेश, उनके लिए भी एक एक्ट है अलग। शिरडी में भी एक एक्ट अलग है।
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान के धारा अनुच्छेद 26 के तहत हम लोगों को, किसी भी धार्मिक संस्था को यह अधिकार होता है कि वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। मैं सरकार की मंशा पर सवालिया निशान यहाँ इसलिए उठा रहा हूँ कि क्या वाकई आपकी जो मंशा है वो मुस्लिमों के गरीब तबके के, उनका ये कहना कि मुतवल्ली जो होते हैं, केयर टेकर, जिसे केयर टेकर हम कह सकते हैं देसी भाषा में, कि किसी प्रॉपर्टी, वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपने अपने कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी, अल्लाह के नाम पर कर दी और आपको उसके एक मुतवल्ली हो गए, वो ये कह रहे हैं कि साल में इतनी शायद 8 लाख एकड़ ज़मीन है, उसके बावजूद कमाई सिर्फ 166 करोड़ रुपए है, और जबकि सब कर सकते हैं जो मुस्लिमों के उत्थान के लिए यूज़ किया जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि देखिए करप्शन आज सिस्टम का पार्ट बन चुका है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वक्फ की सारी ज़मीनों पर बड़ी ईमानदारी से काम होता है, तो कुछ मुद्दे भी रहते होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इन मुद्दों में अंदर बैठ के निपटाया नहीं जा सकता, तो जो सरकार की एंट्री ज़रूरी थी। देखिए, अभी आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा कि गाँवों में तालाब खोदे जा रहे हैं, पुराने तालाब जिन पे मकान बन गए थे, लोगों के मकान तोड़े गए। तो सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार, चाहे वो पहले की सरकार हो या अब की सरकार हो, वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले। ये पॉसिबल ही नहीं है जी, ये पॉसिबल नहीं, मैं नहीं मानता। जब तक इसमें कोई अंदर के व्यक्ति की मिली भगत नहीं होगी तब तक कब्जा नहीं हो सकता, तब तक कब्जा हो ही नहीं सकता। एक सरकार एक चीज और भी कह रही कि वक्फ की संपत्तियों पर भी अवैध कब्जे बहुत हो गए। हाँ, इस बात को मैं मानता हूं, ये हो सकता है बिल्कुल। इसकी जब सरकारी जमीनों पर कब्जे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं कब्जे, इस बात को मैं बिल्कुल, उनका ये कहना है कि एक नेक्सस सा बन जाता है, कॉकस सा बन जाता है, जो इन जमीनों को अपने लिए उपयोग करता है। मान लीजिए किसी जमीन से वो लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वो दिखाता है कम और खर्च भी उतना ही कम करता है। तो सरकार ये कह रही है कि हमारा हस्तक्षेप इसमें ज़रूरी है, इसलिए ताकि मुस्लिम जो डिप्राइव्ड हैं अपने राइट से, अपने अधिकारों से, उनको हम इसके ज़रिए उन्हें अधिकार दे सकते हैं। क्या सरकार इतनी कमज़ोर है कि इस सब के लिए उसको ये बिल लाने की ज़रूरत पड़ी? सरकार के पास इतनी ताकत तो हमेशा से रही है, भारत की सरकार मजबूत सरकार है कि वो ये काम तो वैसे भी कर सकती थी। जी, आप कंटिन्यू करिए। ये काम तो वो वैसे भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मंशा सही नहीं, क्योंकि देश में तीसरे नंबर पे वक्फ के पास संपत्ति है। वक्फ बिल्कुल आज से थोड़ी हो रही ना, रेलवेज और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं के पास, सबसे ज्यादा इनके पास संपत्ति। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की चीजें मन में एक सवाल पैदा करती हैं कि ऐसा क्यों। जैसे अभी हम बीच में खबर सुन रहे थे, मुझे नहीं पता इस खबर में कितनी सत्यता, मैंने सुना था कि केदारनाथ जो मंदिर है वहां पर सोने की जगह पीतल मिला, 300 किलो सोने का। ये हाँ, कल हाँ, परसों लोकसभा में भी उठा हाँ, ये प्रश्न कि पीतल मिला। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता, लेकिन अगर ये सच है, यदि ये सच है, तो इसको तो हम फेलियर कहेंगे। बिल्कुल। और मेरी दुकान के मेरे घर के अंदर अगर कोई एक गेंद रखी है मेरे बच्चे की, तो जब तक अंदर वाला उसमें शामिल नहीं होगा तब तक वो गेंद बाहर नहीं जाएगी। विपक्ष के सांसदों ने, जिसमें संजय सिंह आम आदमी पार्टी से शामिल थे, मनोज कुमार झा थे, और असम के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र गौरव गोगोई वो शामिल थे। उनका ये कहना था कि अयोध्या में भी जो राम मंदिर न्यास से जो ट्रस्ट है, वहाँ पर 13,000 एकड़ ज़मीन का घोटाला हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वहाँ पर भी हस्तक्षेप अगर इस समुदाय में होता है, इस अल्पसंख्यक समुदाय में होता है? देखिए, उसमें एक सदस्य हैं चंपत राय जी। जी, चंपत राय जी के शायद भतीजे के बारे में कुछ इस तरीके की खबर मैंने पढ़ी थी, जमीन घोटाले को लेकर। हालांकि वो जांच का विषय, सरकार उस पर जांच करे, लेकिन वहां पर सरकार वहां पर हस्तक्षेप करे ना। हमने तो न्यूज चैनल में देखा वहां पर कि वहां के लोकल लोगों को वहां होटल बनी और नौकरी मिली वेटर की। बिल्कुल, नौकरी, क्योंकि मैनेजर तो बाहर से आ रहा है वहां पर। बिल्कुल, मैनेजर, मालिक भी बाहर का ही है, मालिक भी बाहर का हो, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी वहाँ 5 एकड़ जमीन खरीदी। तो मसला तो कहीं ना कहीं घोटाला तो है इसमें, मतलब ट्रेड। देखिए, एक और शक जाहिर किया मनोज कुमार झा को ही, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा सुना लोकसभा में परसों, देर रात तक चर्चा चली थी, दिन की चर्चा मैंने उनकी देखी थी। उनका ये कहना था कि ये बुलडोजर संस्कृति को आगे ले जाने का एक षड्यंत्र है। देखिए, बुलडोजर संस्कृति के तो हम सख्त खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डांटा है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने माना कहाँ है? माना नहीं ना। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें कि भाई आप जो किसी का घर नहीं ढा सकते। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा लगा, आरोप सिद्ध नहीं हुआ ना। यदि आप आरोप सिद्ध होने के बाद अगर कुछ करते हैं, वो भी आप तब करेंगे ना यदि वो जमीन अवैध है या वो मान लीजिए कच्ची जमीन है। अब जमीन है किसी और की, मैं रह रहा हूँ किराए पे, मेरा घर मकान मालिक का मकान ढा दिया, मैं तो किराए पे था, मैं तो निकल के चला गया। ये तरीका गलत है। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत तरीका है। और क्या था, जुल्म उतना कीजिए जितना आप सह सकें। सरकारें तो देखिए आती जाती रहती हैं,
सरकारों का क्या है, सरकारें तो आनी जानी है। आज क्या ये मन में ऐसा ख्याल आता है कि मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति है? नहीं, अभी हालात इतने बदतर नहीं हुए, मैं इसको नहीं मानता। अभी हालात अच्छे हैं, अभी न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, पूरी तरीके से और जो हिंदुस्तान का जो हिंदू समुदाय है, सबसे बड़ी बात हिंदू समुदाय, उस पर बड़ा भरोसा है हमें। बहुत अच्छी बात, उस पर बहुत भरोसा है, क्योंकि ये कुछ प्रतिशत लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं, जिनके मन जो है स्याह हो चुके हैं, उनका कल्ब जो है पूरी तरीके से स्याह रंग का हो चुका, बिल्कुल स्याह है, बिल्कुल काला हो चुका है। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो मुस्लिम नहीं है, वो आज भी इस देश की एकता और अखंडता को बचाए हुए रखे हुए हैं। मैं उन लोगों का बड़ा सम्मान करता हूं। आपके पिता किच्छा शहर का एक बहुत नामी चेहरा है जी, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपका घर माना जाता रहा है आज भी। जी बिल्कुल। मुझे याद आती हैं पुरानी बातें जो मुझे लोगों से सुनी है कि आपके घर की बाउंड्री पर हिंदू मुस्लिम एकता का सीन मिलता था। हिंदू परिवारों के लोग दिन भर आपके पिता के साथ वहां चर्चा। कभी दुख होता है यंग जनरेशन को इतना ज्यादा दूसरे समुदायों से नफरत करते हुए देखकर और पुराने दिन याद करके, क्योंकि आप बच्चे रहे होंगे। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने देखे वो लोग जो जिनकी सुबह मेरे घर पे आके होती थी, या मेरे चाचा जी जो हैं छोटे, मेरे पापा के भाई छोटे, उनके साथ जो लोग बैठते थे, वो जो फेसबुक पर इस तरीके की, मेरे चाचा के दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने फेसबुक पर कुछ ऐसी टिप्पणी करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने एक बड़ा लंबा उनको लेख लिखा और मैंने कहा उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप नहीं करेंगे। तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मैं देख ही नहीं पाया। मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है, क्योंकि मैंने इस गंगा जमुनी तहजीब को अपने बचपन से देखा, अपने घर में पलता हुआ देखा, अपने आसपास पलता हुआ देखा। मेरा जो घर है वो पंजाबी मोहल्ले में है, पुराना पंजाबी मोहल्ला है, और मेरे घर से एक घर बाद पूरा पंजाबी मोहल्ला होता था जी। सिख समाज के लोग खूब रहते थे वहाँ पर, खूब रहते थे। तो हमने सारी चीज़ों को पलते हुए देखा है अपने आसपास के माहौल में। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो लोग जिनकी सुबह हमारे घर के बगैर नहीं होती थी, आज वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनके जहनों में ये चीज़ आए कि ये चीज़ें बेहतर नहीं है समाज के। नफरत करने वाले ज़्यादा अब हैं या प्यार करने वाले अभी भी ज़्यादा हैं? नहीं, प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, बिल्कुल प्यार। नफरत करने वाले तो चंद लोग हैं। देखिए, जिसकी बारी आती जा रही है उसकी समझ में आता जा रहा है, मेरा ये मानना। जिसकी बारी तो सबकी आएगी ना, बारी सबकी आएगी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जिक्र किया था एनआरसी या सीए, एनआरसी का आपने जिक्र किया था। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। हमारे एक भाजपा के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उस दौर में कोई कमेंट किया, तो मैंने उनसे फेसबुक पे, जब फेसबुक पे उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो फेसबुक पे मैंने अगला सवाल उनसे किया। मैंने कहा क्या सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पर कागज़ दिखाएंगे तो सब हो, और कौन कौन फिर दिखा पाएगा, कौन कौन नहीं, ये तो समय बताएगा। देखिए, गरीब जनसंख्या, बिहार में बाढ़ आती है, सब कुछ बह जाता है, तो आदमी इतने पुराने कागज़ कहाँ से संभालेगा। वक्फ को लेकर जी, जितने खुश मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग नहीं हैं, कमज़ोर तबके के लोग नहीं हैं, उससे ज़्यादा खुश मीडिया में हमें और लड्डू बांटते हुए राजनीतिक दल के लोग दिखाई दे। देखिए, क्यों ऐसा है कि किसी की तकलीफ में भारत में अब दूसरे लोगों को आनंद आने लगा है? और मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या वक्फ की संपत्ति जो सरकार क्लेम कर रही है कि हम इसका रखरखाव करेंगे, हम ट्रिब्यूनल को नए सिरे से बनाएंगे, हम इसमें ऐसे ऐसे मेंबर्स लाएंगे और हम मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम बच्चों का, मुस्लिम गरीब तबके के लोगों का उत्थान करेंगे, क्या उससे पूरे देश में गैस सिलेंडर का रेट कम हो जाएगा? क्या उससे पूरे देश में पेट्रोल डीजल का रेट कम हो जाएगा? क्या उससे पूरे देश में 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष देने की बात थी वो पूरी हो जाएगी? क्या उससे देश में जो अमेरिका ने टैरिफ प्लान्स लगाए हैं उससे कुछ असर पड़ जाएगा? या देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो साकार हो जाएगी? मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। सिलेंडर विलेंडर और ये सारी चीज़ें तो हैं। किच्छा में एक शुगर फैक्ट्री है, किच्छा शुगर कंपनी का नाम, सरकारी है। 2 महीने से वहाँ वेतन नहीं मिला है, 2 महीने से। अब सोचिए, जो व्यक्ति सिर्फ उस वेतन पर आश्रित होगा, मेरे कई दोस्त हैं उसमें जो मेरे साथ लड़के पढ़ते थे, वहाँ जॉब कर रहे हैं, या मेरे बहुत सारे परिचित लोग हैं, जो व्यक्ति सिर्फ उस वेतन पर आश्रित होगा, वो 2 महीने से अपना खर्च कैसे चला रहा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2015 में, हाँ 2015 में उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई, वेतन में बढ़ोतरी हुई। सरकार 2018 में कोर्ट एक आदेश लाती है कि इनका वेतन कम किया जाए। हमने हिसाब गलत जोड़ दिया और इनका वेतन बढ़ा दिया गया। उस पर उन लोगों को स्टे मिल गया, तनख्वाह मिल रही थी। अब उनका स्टे खारिज हो गया।
तो आप यकीन करेंगे कि एक एक व्यक्ति की तनख्वाह में से 32 हजार रुपए कम हो रहे हैं। वो दिनदारी निकल आई ना पुरानी तनख्वाह के हिसाब से। हाँ, 32, हालांकि उसमें रिकवरी अभी इन्होंने नहीं करी है, लेकिन जो मान लीजिए किसी को 70,000 रुपए मिलते थे, फॉर एग्जांपल 72,000 रुपए मिलते थे, तो उसमें 32,000 रुपए कम कर दिए, उसकी सैलरी 50,000 हो गई। हम आम जीवन में जो जीते हैं उसका तरीका ये होता है कि अगर यदि मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे खर्चे 20 के हिसाब से होंगे, मैं 50,000 कमा रहा हूं तो 50 के हिसाब से। अब जो व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपए थी उसके हो जाएंगे 50,000। कितने लोगों की EMI होंगी, किसी ने अपने बच्चे की फीस भरनी होगी, किसी ने इस हिसाब से अपने घर का बजट बनाया होगा कि मेरी 70,000 रुपये तनख्वाह है और इतने पैसे मैं वहाँ देकर अपने बच्चे को पढ़ा लूँगा, तो सारी चीज़ें इससे जो है प्रभावित होंगी। जावेद भाई, अंतिम टिप्पणी जी, वक्फ में संशोधन से जी आप क्या परिणाम देखते हैं? वाकई मुस्लिम समाज का उत्थान होना है नहीं, या इसके पीछे मंशा कुछ और? देखिए, मंशा कुछ और है। बिल्कुल, हम इस बिल का पर्सनली मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और हम इसके विरोध में हैं। हमने भी देखा कि JDU के जो 2 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है, कासिम साहब हैं और एक कोई मलिक साहब है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और TDP, जदयू, लोजपा और RLD, और अभी मैं पढ़ रहा था कि BJD जो विपक्ष में थी उन्होंने भी अपना वक्तव्य वापस लिया है, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में समर्थन दे दिया। हाँ, उन्होंने, हाँ, तो इन लोगों को भविष्य में इसका नुकसान होगा, 100% होगा, क्योंकि आप हर चीज़ में मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। मुसलमान शांत है, अपना खा कमा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और नंबर एक करके सब आएगा। वक्त से किसकी यारी है? हाँ, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। चलिए, तो दोस्तों, ये आपने जावेद साहब को सुना और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इनके साथ बैठ के, मुझे बहुत कुछ जानने को भी मिला। चिंताएं वाजिब है, सरकार की मंशा पर सवालिया निशान है कि आखिर क्यों एक धार्मिक ट्रस्ट को, जो संविधान हमारा प्रदत्त करता अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत, जैसा मैंने पहले कहा कि वहाँ की रख रखाव की जिम्मेदारी धार्मिक ट्रस्ट के लोग ही करेंगे, उसमें गैर धर्म के लोगों की एंट्री। और अगर इतने सेक्युलर सरकार है तो मुझे लगता है कि सभी ट्रस्टों में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन दे फॉलो, उसमें सब तरह की एंट्री होनी, तब शायद एक स्वस्थ संदेश जाएगा। और इनके क्या रेपरकशन रहते हैं, क्या इसके रिजल्ट्स रहते हैं, फ्रूटफुल होते हैं या गलत होते हैं, ये वक्त के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जावेद साहब से बातचीत करी, आपने भी सुना कि मुस्लिम समुदाय को किस तरह की चिंता है और सरकार की मंशा पर सवालिया निशान उठते ही। तो फिर से दोस्तों, मेरा काम एक जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाना, सब लोगों के बीच पहुंचाना, क्या कर रही है सरकार उसका एक विश्लेषण करना। और मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि 8 साल से मैंने भी कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखा है, कि देश की मीडिया किस ओर जा रही है। ऐसे ही 170 देशों की लिस्ट में, फ्री प्रेस इंडेक्स में हम 159वें स्थान पर नहीं हैं। जो चीज़ आपको देखनी चाहिए, जो चीज़ आपको जाननी चाहिए, वो आपको नहीं दिखाई जाती। और सबसे बड़े बेड़ा गर्क जो किया है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किया है। मैं आपको एक छोटी सी राय दूंगा जाने से पहले कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आए हुए ज्ञान को प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लिया करिए किसी ज्ञानी आदमी से, क्योंकि कई बार गलत मैसेजेस बहुत ज़्यादा नफरत फैला देते हैं और उससे नुकसान इवेंचुअली आप ही का होता है, किसी राजनेता का नहीं होता, किसी राजनेता के बेटे का नहीं होता। उनके बेटे AC में, सुरक्षा के बीच, हवाई जहाज़ों में या विदेशों में बैठकर मौज करते हैं, जो भुगतता है वो आपका बच्चा होता है। तो इसी संदेश के साथ मैं जावेद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, फिर से इनका शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो उसे प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए। भारत माता की जय।